कि साल में 365 दिन शराब बिकती है। एक होली के चक्कर में 2 दिन पहले से शराब बंद कर सकते हो कि नहीं? जब तुम नवरात्रि में घूमते हैं बजरंग दल वाले, हिंदू रक्षा दल वाले, तो भाई होली पे क्यों नहीं घूमते? संभल का सीओ तय करेगा क्या संविधान की धारा क्या कहती है और संविधान में लोगों की क्या भूमिका और त्योहार कैसे मनाए जाएंगे। और जिस दिन शराब बैन लग जाएगी ना, होली से 2 दिन पहले, तो होली पर रिपोर्ट होने वाली कंप्लेन 80% कम हो जाएंगी। तो 2 दिन के लिए, होली से 2 दिन बिफोर, शराब और चिकन मांस की बिक्री पर बंद कर दो, उनकी दुकानें बंद करवा दो। आर्टिकल 15 समानता का अधिकार है, तो भाई मुसलमान क्यों नहीं पढ़ेगा नमाज? मुसलमान को संपूर्णता अधिकार है संविधान के तहत। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि होली से दिक्कत हो तो मत जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। काम के नाम पर, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, लेकिन जब काम की बात आए तो हिंदू मुसलमान पर सियासत तेज देखने को मिलती है। मामला संभल का है। संभल से होली बनाम जुम्मे पर सियासत तेज होती है, लेकिन ये आंच अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है। और सवाल ये है कि क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति कर और जुम्मा और होली वाले मुद्दे को उठाकर केवल और केवल 80 बनाम 20 की लड़ाई को हवा दी जा रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये बयान पहले भी चुनावों के दौरान आ चुका है। मैं जनता के बीच आज जनता से समझती हूँ कि आखिर बार बार त्योहारों के दौरान ही क्यों हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को हवा दी जाती है, और क्या ये हवा अब पूरे देश में फैलती जा रही है? क्योंकि बाबा बागेश्वर भी ये कह रहे हैं कि देश, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। मेरे साथ जनता है, जनता से समझते हैं कि क्या राय है उनकी। सर, संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है हिंसा के बाद से, लेकिन अब संभल के अंदर जो मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज ना हो क्योंकि जुम्मा और होली एक दिन पड़ रहा है। ये सीओ का बयान आप कैसे देखते हैं? भाई आज तो मैं बोलूँगा सनातनियों की तरफ से। अब ये कह रहे हैं कि होली साल में एक दिन पड़ती है और जुम्मा 52, ठीक है, तो लिहाजा जो है होली को प्रायोरिटी दी जाए, जुमे की नमाज में वही निकले जिसका दिल बड़ा हो, है ना। तो मैं भाई पहली बात तो यूपी सरकार और संभल के सीओ से ये कहना चाहूँगा कि साल में 365 दिन शराब बिकती है। एक होली के चक्कर में 2 दिन पहले से शराब बंद कर सकते हो कि नहीं? क्योंकि होली में सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है, 100 करोड़ की शराब बिक जाती है एक राज्यों में, और शराब की वजह से मांस बिकता है, चिकन मटन बिकता है। तो 2 दिन के लिए, होली से 2 दिन बिफोर, शराब और चिकन मांस की बिक्री पर बंद कर दो, उनकी दुकानें बंद करवा दो। जब तुम नवरात्रि में घूमते हैं बजरंग दल वाले, हिंदू रक्षा दल वाले, तो भाई होली पे क्यों नहीं घूमते? और जिस दिन शराब बैन लग जाएगी ना, होली से 2 दिन पहले, तो होली पर रिपोर्ट होने वाली कंप्लेन 80% कम हो जाएंगी। क्योंकि जो दंगे फसाद विवाद होते हैं उसमें मोस्टली कारण शराब है, क्योंकि शराब के नशे में आदमी धुत हो जाता है। तो शराब पर बैन लगना चाहिए सबसे पहले तो होली में, और शराब के साथ मांस पे बैन लगना चाहिए। और दूसरी बात कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, ठीक है, हिंदू मुसलमान क्यों याद आ रहा है, होली रमजान क्यों याद आ रहा है? भाई प्रशासन का काम जुमे की नमाज पढ़वाना या होली मनवाना नहीं है। जुमे की नमाज और होली की वजह से प्रशासनिक व्यवस्था ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, उसको देखना काम होता है। संभल के सीओ को तो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, और अगर इतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर बयानबाजी और नेता नगरी का बहुत सवार है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लो, हर 5 साल में होता है। संभल के सीओ को चुनाव लड़ लेना चाहिए। भाई संजय सिंह ने ठीक कहा, लफंडर टाइप सीओ है भाई, वरना वह पूरे भारत के अंदर जो पुलिस की आचार संहिता उसके तहत तो ये सारी बयानबाजी नहीं आती हैं। भाई सीओ के लिए, पुलिस अधिकारी के लिए हिंदू भी उतना ही मान्य रखता है और मुस्लिम भी उतना मान्य रखता है। नमाज की वैल्यू भी वही है और भैया होली की वैल्यू भी वही है, क्योंकि भाई नागरिक समान अधिकार है हमारे पास में, आर्टिकल 15 समानता का अधिकार है। तो भाई मुसलमान क्यों नहीं पढ़ेगा नमाज? मुसलमान को संपूर्णता अधिकार है संविधान के तहत। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि होली से दिक्कत हो तो मत जाओ? और तुम कौन होते हो कि भाई होली मत मनाओ? भाई हर नागरिक को अधिकार है। संभल का सीओ तय करेगा क्या संविधान की धारा क्या कहती है और संविधान में लोगों के क्या भूमिका और त्योहार कैसे मनाए जाएंगे। संविधान के तहत तुम्हारी ड्यूटी है, जिस चीज़ की तुम तनख्वाह लेते हो, तुम उससे पल्ला झाड़ रहे हो कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, अगर कल लग गया तो फिर तनख्वाह किस बात की लेते हो? क्या है पुलिस की ड्यूटी? पुलिस की ड्यूटी यही है कि अगर भाई त्योहार एक साथ पड़ जाएं या अलग अलग भी पड़े तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करे, ना कि बयानबाजी करे। लेकिन सर, इस बयान को लेकर, इस आदेश को लेकर तो योगी आदित्यनाथ का समर्थन सामने आ चुका है। योगी जी कह रहे हैं और बीजेपी पूरा ये मंत्र दे रहे हैं कि 52 जुम्मे बनाम एक होली। दिक्कत क्या, अगर एक दिन कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, एक दिन जब सैया थानेदार तो डर काहे का। अब योगी जी की ही भाषा बोली है। अब एक बात बताओ, जिस तरह की भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल संभल के सीईओ साहब कर रहे हैं, सर्कल ऑफिसर साहब कर रहे हैं, ठीक,
तुम्हें नहीं लगता कि संभल में जो हादसा हुआ था, जो दंगा हुआ था जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान, उसमें सीईओ साहब की बयानबाजी की भूमिका ना रही हो? जिस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई सौहार्द की बात करी होगी, उस टाइम लोगों को समझाने की बात की होगी। सही से जांच हो जाए तो सीईओ सीधे सीधे दोषी पाए जाएंगे। जो व्यक्ति घटना घटने के बाद इतने दिनों से लगातार बयानबाजी कर रहा है और इसके बावजूद शायद उनने कल कोई यात्रा निकाली, उसमें आरती करी है। अरे तुम आरती करो, तुम पूजा करो, तुम धर्म का टीका लगाओ, पटका डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वर्दी में मत करो। ये वर्दी तुम्हें विभेद करने से बचाती है, ये वर्दी तुम्हें प्रजा में भेद करने से बचाती है। जब तुमने पुलिस की वर्दी पहन ली तो फिर ना तुम हिंदू के पक्षदार हो ना मुसलमान के, तुम संविधान के पक्षदार हो। और संविधान का पक्षदार पूजा और आरती नहीं करता, संविधान की पूजा करता और अपनी ड्यूटी करता है। दिक्कत ये है कि तुम वर्दी में पहन के काम कर रहे होगे तुम हिंदू शेर बनो खूब, ठीक है, खूब पूजा करो, लेकिन वर्दी का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। ये देश में संविधान का अपमान नहीं चलेगा। और संविधान किसी के धर्म के बाप की बपोती नहीं है, संविधान बाबा साहब की बपोती है, ठीक है। संविधान इस देश के नागरिक की बपोती है और वही संविधान पूरी तरीके से आज़ादी देता है आर्टिकल 15 के तहत। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या इस देश का मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ सकता है? होली के दिन भी पढ़ सकता है, नवरात्रि के दिन भी पढ़ सकता है, दिवाली के दिन भी पढ़ सकता है। तुम कौन हो रोकने वाले? तुम्हारा काम है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखो। लेकिन क्या संभल को एक प्रयोगशाला का केंद्र बनाया जा रहा है? प्रयोगशाला का केंद्र नहीं है, सीधे तौर पे चेतावनी है। कल को ये हो सकता है भाई ये बीजेपी पार्टी या दूसरे दलों की दंगा कराने की योजना भी हो। कल को दंगा हो जाए ये तो कह देंगे जी हमने तो कहा था कि घर से बाहर मत निकलो। इन लोगों ने, ये लोग नहीं माने, लिहाजा यही दोषी हैं, यानी जो मरेगा उसी पे कत्ल का अंजाम रख दिया जाएगा। यही है ना भाई। एक बात बताओ, इससे पहले इतने दंगे यूपी में हुए हैं, बहराइच का दंगा, ठीक, संभल का दंगा, ठीक है, और किस बात पर हो रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की विवाद पे। और इसमें पुलिस की अहम भूमिका नजर आ रही है हर बार, ठीक है, और पुलिस की भूमिका नजर आ रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या स्टैंड है? बहराइच का दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम हुआ, क्या उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक बयान जारी करके कहा कि प्रदेश की जनता आपस में ना झगड़े, हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहे? पूरे 10 साल 7 साल जितने साल का कार्यकाल है, योगी आदित्यनाथ का एक बयान ढूंढ के बताए इस देश की जनता और इस देश की मीडिया, जहां पर उन्होंने दो धर्मों के बीच सौहार्द बनाने की बात करी हो, समुदाय के बीच प्यार मोहब्बत की बात करी हो, समुदाय के बीच भाईचारा बढ़ाने की बात करी हो। उल्टा इसके विपरीत ऐसे 100 बयान मिल जाएंगे जिससे दो देश जो है में विभाजन की बात पैदा होती है। इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री लगातार कह रहे हैं कि भाई अस्पतालों में वार्ड अलग कर दो। आज तुम अस्पतालों के वार्ड अलग करने की बात कर रहे हो, कल तुम कहोगे कि भैया इनका जिला अलग कर दो, कल तुम कहोगे भाई इनकी विधानसभा, इनकी संसदीय क्षेत्र अलग कर दो, ठीक है भाई, फिर इनका भाई पूरा स्टेट अलग कर दो। क्या मतलब देश का विभाजन करना चाहते हो तुम? कुछ साल पहले हमने सुना था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस पर यही बीजेपी विफर कर रो रही थी और रात दिन टुकड़े करने का काम तुम कर रहे हो, रात दिन इस देश को बांटने का काम कर रहे हो। भाई बीजेपी ये कल को इस तरह की जो बयानबाजी है ये देश को तोड़ने वाली तो है। और जब ऐसी बयानबाजी होती है तब राहुल गांधी भारत जोड़ने निकलता है, तब तुम कहते हो देश टूटा ही कब था। रात दिन तोड़ रहे हो तुम देश को, रात दिन तोड़ रहे हो देश को, देश में हिंदू मुस्लिम करा के, देश में जातीय व्यवस्था फैला के, देश में बहुसंख्यक बात करके, देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करके रात दिन देश को तोड़ रहे हो। और तोड़ने की सीधे तौर पर जिम्मेदार बीजेपी है, और कौन है जिम्मेदार मुझे बताओ। लेकिन योगी जी का बयान ये जरूर सामने आता है कि वो पहलवान है और पहलवानी भाषा में तो बोलेंगे ना कि इस तरीके की व्यवस्था कायम की जाए। सीईओ अनुज चौधरी पहलवान है, ठीक, और पूरा प्रदेश अखाड़ा है, सामने वाले लोग प्रतिद्वंदी हैं, है ना, और पूरे प्रदेश में मिट्टी मिट्टी कर देंगे, है ना, यही होगा। अरे भैया सीईओ होगा पहलवान, भैया यही तो कह रहे हैं हम कि वो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। और यही योगी जी कह रहे हैं कि जिसको जो भाषा समझ आती है उसी में समझाया। और यही जनता की आवाज़ है, यही जनता की आवाज़ है, और यही इस देश की मांग है, और यही विश्व भी देखना चाहता है कि ये नया भारत है या नहीं है। नया भारत है तो ठोक के जवाब मिलेगा, कोई भी हो, XYZ। भारत में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा। नहीं, नया भारत मैं बता, हमारे देश में सभी धर्मों को पूर्ण आज़ादी है अपने धर्म के हिसाब से रहने के लिए। किस भाषा में समझ रहा था, किस भाषा में जवाब दिया मोदी जी ने और योगी जी ने, जो वहां से हमारे भारतीयों को हथकड़ी बना के, बंधक बना के और मुजरिम बना के कुत्तों की तरह भेजा गया इंडिया में, ठीक है। कौन सी भाषा में जवाब दिया योगी जी ने और मोदी जी ने? किसी को नहीं भेजा गया। जब तुम्हें पता है, जब बिना व्यवस्था के जाओगे, बिना नियम के जाओगे, बिना ये भाषा है, ये होगा। देखो जो गलत जाएगा तो गलत ही होगा, ठीक है। एक मिनट, गलत के साथ देंगे, एक मिनट,
एक मिनट, जो जिस भाषा में समझेगा। एक मिनट, मणिपुर में जिन लोगों ने औरतों को नग्न दौड़ाया, उनको किस भाषा में समझाया? हाथरस की बेटी को जिन पुलिस वालों ने जिन जला दिया बिना अंतिम संस्कार के, योगी जी ने किस भाषा में समझाया? रात दिन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कोई दलित पे पेशाब कर देता है, किस भाषा में समझाया? चंद्रशेखर रावण पे अभी पिछले 2-4 दिनों पहले हमला हुआ, योगी जी ने किस भाषा में समझाया? ये बताओ, कोरोना में भाई इतने लोग मर गए, किस भाषा में समझाया? महाकुंभ की भगदड़ में लोग मर गए, ठीक है, प्रशासन जिम्मेदार, किस भाषा में समझाया? ये बताओ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतने लोग मर गए, किस भाषा में समझाया? कौन से नरेंद्र? देखो भाई, मोदी जी की झूठ, ठीक है, किसकी बात करते हैं? इससे ज्यादा कमजोर शासक हमने आज तक देखा नहीं। देखो, एक कहानी सुनी थी मैंने, कहानी ये थी, सुनना, कहानी ये थी कि भाई लड़का जो था शादी के लिए जाता, रिश्ते के लिए, लड़की वाले पूछते हैं, बेटा तुम चोरी चकारी करते हो? कहता है नहीं जी, चोरी चकारी नहीं करते। गुटखा खाते हो? जी नहीं खाते। ठीक है, ये बताओ कि तुम भाई काम चोरी करते हो? कि नहीं करते। कहते रिश्ता पक्का समझे? कहते रुको, ऐसे तो मुझ में ना चोरी है, ना चकारी है, ना गुटखा है, कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐब है, मैं झूठ बोलता हूँ, और जो झूठ बोलता है वो सब करता है। मोदी जी करप्शन करते हैं? नहीं करते। जनता की टैक्स की चोरी से भाई कार्यालय बनवाते हैं? नहीं बनवाते। पीएम केयर फंड का पैसा खा जाते हैं? नहीं खाते। देश में भैया किसानों को प्रताड़ित करते हैं? नहीं करते। देश में हिंदू मुसलमान का दंगा कराते हैं? नहीं कराते। लेकिन क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, और उनका समर्थक भी झूठ बोलता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो सब करा रहा है, वो हिंदू मुस्लिम का दंगा भी करा रहा है, वो टैक्स की चोरी भी करा रहा है, वो करप्शन भी करा रहा है, और देश में विभेद भी फैला रहा है। ठीक है, विपक्ष में कोई एजेंडा नहीं है, मैं देश को जातिवाद में उल्टा सीधा घसीटना है, बेफालतू की बातें करनी है, कोई काम धंधे के मुद्दे कोई बात नहीं। पॉइंट बताओ इन्हें, पॉइंट। और सुनो, आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं, कौन सा विपक्ष का नेता ऐसा है जिसने जाकर अपने हाथ से एक गिलास में पानी किसी को पिलाया? अरेंजमेंट करा रहा था महाकुंभ का 75 ये बताओ, 7,500 करोड़ का बजट विपक्ष का था। एक मिनट, अरे तो सरकार झुंझुना बजाने के लिए है क्या? विपक्ष तो विपक्ष क्या करेगा उसमें? अरेंजमेंट किसका था? क्या करा? इतने लोग मरे, इतने लोग क्यों मरे? क्यों? आ जाते हैं मुद्दे पर, आ जाते हैं वापस से कि संभल से एक फरमान, और फरमान के बाद पूरे देश में हिंदू मुसलमान वाली सियासत। सर एक बात बताइएगा, होली और जुम्मा एक बार तो साथ नहीं आ रहा, इससे पहले भी कई बार साथ आए हैं, इस बार इतना आपत्ति जैसा माहौल और इतना जैसा नफरत जैसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? नफरत जैसा माहौल उन लोगों को लगेगा जिन लोगों ने 178 हिंदुओं को संभल के अंदर जिंदा जला दिया गया, जिन पर आज तक बताओ किसको फांसी हुई है, किस बंदे को सजा हुई है। अगर एक हमारा अधिकारी अगर ठोक कर बोलता कि मैं दंगा नहीं होने दूंगा, गलत चीजें नहीं होने दूंगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आपको शांति से त्योहार मनाना तो मनाओ, और नहीं मना। हाथरस की बेटी हिंदू थी नहीं थी? है क्या इंसाफ मिला उसे? क्या इंसाफ मिला? आप देख लो जाके भाई। क्या देख लूं? क्या इंसाफ मिला बताओ ना, क्या इंसाफ मिला? हाथरस दिया गया, रातों रात उसको, हाथरस की बेटी को पेट्रोल डीजल डाल के जला दिया गया था, ये उसे इंसाफ मिला था। ढंग से उसे सह सम्मान, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ये उसे इंसाफ मिला था। 178 की बात कर रहे हैं, 178 का कोई रिकॉर्ड है? कहीं पे कोई रिकॉर्ड है? 178 को जला दिया गया, कहाँ रिकॉर्ड है? व्हाट्सएप यूनिट से पढ़ के आगे कौन सा रिकॉर्ड है? और ये बात कर रहे हैं, इन्होंने बात कर रहे हैं, सुनो आराम से, सुनो। हमारे हम बुलंदशहर के, हमारे तो सीमा जुड़ी हुई है, हमें पता है, हमारे मूल निवासी है क्षेत्र के, हमें हकीकत नहीं पता। बात कर रहे थे कि मोदी के राज में हथकड़ी बेड़ी पहना के भेज दिया गया। यही पड़ोसी देश नेपाल है, 2.5 करोड़ की जनसंख्या मात्र, 2.5 करोड़ के लोग वहां से भी अवैध रूप से गए थे, डंकी रूट से गए थे, उनको तो बाकायदा इज्जत से भेजा, चार्टर्ड प्लेन से भेजा। और ये हमारे कथित विश्वगुरु 140 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करने के बाद, उसके बावजूद भी पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी डाल के भेजा, पगड़ी नहीं पहनने दी गई, शौचालय नहीं जाने दिया गया, खाना नहीं दिया गया, पीना नहीं दिया गया। ये कथित विश्वगुरु का डंका बज रहा है। नेपाल जैसे देश तुमसे ज्यादा बढ़िया है, 2.5 करोड़ की आबादी गिनती की, 2.5 करोड़ की, और अपने लोगों को ढंग से इज्जत से उसने अपनी धरती पर उतारा। ये सच बता दूं, आज एक मिनट सच बता दूं, कोई डंका नहीं बस, कोई डंका नहीं बस, सिर्फ घंटा बज रहा है, घंटा देश के अंदर घंटा बज रहा है नाम का, बस, और कोई डंका नहीं बज रहा। आपके पास आते हैं, अब हिंदू बनाम सॉरी माफ कीजिएगा, जुम्मा बनाम होली वाला जो मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 80 बनाम 20 वाला जो नारा था उसको हवा दी जा सके? इस देश में हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है, ठीक, सिर्फ नेताओं का विवाद है। इस देश से अगर बीजेपी नाम की बीमारी डिलीट हो गई ना, ये विवाद एक झटके में खत्म हो जाएगा। और सुनो, ठीक है, कोई बीजेपी नाम की बीमारी नहीं है, ये मेहनत से, खून पसीने से, तन मन से सींची हुई बीमारी है। सनी देवल, ये मजदूर का हाथ है कातिया। इन लोगों ने, एक मिनट, इन लोगों ने, अब बीजेपी को एक दिन से तो है नहीं,
जनता का धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अगर देश का भविष्य है तो सिर्फ बीजेपी के साथ है। इसीलिए सभी राज्यों में धीरे धीरे बीजेपी रिपीट हो रही है। ये जनता की आवाज है, ये विपक्ष की नहीं है, ये तो दर्द है तुम्हारा। के मुद्दे उठे और इस मुद्दों पर काम। एक मिनट ये सुनो ये एक मिनट जनता की आवाज है और बीजेपी को वोट मिलता है 35-36-40%, ठीक है, और जनता के वोट है 100% में से 35% वोट लाके कह रहे जनता की आवाज है। जनता की आवाज तुम सुन ही कहा रहे हो, तुम तो रोन दे रहे हो, ठीक है। तुम जनता की आवाज सुन रहे होते ना तो मणिपुर नहीं जलता। और मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा क्यों दिया ये बता दो मुझे, क्यों देना पड़ा उसको इस्तीफा, ठीक। ये बताओ, हाथरस की बेटी जो जली उसके इंसाफ की बात करो तो देख लो और देखने को कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम भी 1 घंटे में तुमसे तो न्याय नहीं मिल रहा क्या? वो काम नहीं हो रहा क्या? काम हो रहा है? भाई साहब एक मिनट भाई रुक जाए, 1 मिनट जरा चुप रहे। एक मिनट हाँ, इन्हें सिर्फ हाथरस की बेटी से आपत्ति हो रही है ना। चलो मैं और ये हाथरस की बेटी, कठुआ की बेटी, उन्नाव की बेटी, देहरादून की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसका बंगाल की बेटी, राजस्थान की बेटी, दिल्ली की बेटी, किधर कहा मध्य प्रदेश की बेटी, बहराइच की बेटी, बरेली की बेटी, 2 बेटियां बरेली की। पिछले चुनाव से पहले अमित शाह जी ने भाषण दिया, यूपी में कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि रात के 12 बजे स्कूटी पे बहन बेटियां गहनों से लेती अकेली घूम सकती हैं। दोनों बेचारी मासूम होने उनके ऊपर यकीन कर लिया। जन्माष्टमी का मेला देखने चलेंगे, बरेली की बात है। मेला देख के वापस आया, अगले दिन उनकी ढूंढेर मची, कहाँ रहेगी कहाँ करेगी। पेड़ पे दोनों की लाशें टंगी मिली थी, रात को उनके साथ गैंगरेप करा गया था। ये यूपी की कानून व्यवस्था है। ये तुम्हारे हाल, तुम सिर्फ एक हाथरस की बेटी की बात कर रहे हो, तुमको 20 बेटियों की बातें याद दिला दी। मणिपुर बहन बेटी जो डेटा है, रिपोर्ट है, उसमें क्राइम में यूपी नंबर 1 ही पाया जाए। आप क्या कहते हैं? जी हाँ, बेटियों की बात आती है, 2 बेटियों की बात मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक बेटी भारत की इंदिरा गांधी और दूसरी मेनका गांधी, क्या ये बेटियां नहीं थी? ठीक है जी। जब बात बेटियों की आती है तो जड़ से लेकर के और पत्ते तक होनी चाहिए, ठीक है जी। उस वक्त बीजेपी नहीं थी, बीजेपी बहुत बड़ी बीमारी है, कांग्रेस तो एकदम वरदान है। बस जी, इतना ही कहना था। ये कह रहे हैं कि मेनका गांधी के साथ नाइंसाफी हुई। जी, इंदिरा गांधी के साथ भी नाइंसाफी हुई। अगर जब शुरू से नाइंसाफी होती रही है और वो नाइंसाफी करने वाले यही लोग हैं। काम नहीं हुआ। ये भाई साहब जिस जिले में रहते हो उत्तर प्रदेश के, बता दें अगर उस जिले के हाल के बारे में, तो मैं इनको भाई 100 तोपों की सलामी दूंगा। भी 1 मिनट, किस जिले से हो आप? जिला बताओ। बुलंदशहर से। बुलंदशहर 1 मिनट, बुलंदशहर खुर्जा ब्लॉक से है। अरे 1 मिनट सुनो। अब मैं अपने गाँव जाता था शाम को, रात शहर में कितने बुलंदशहर गया था मैं शादी में, भाई साहब गाड़ी के शॉकर टूट गए। रात के 12:30 बजे गाड़ी का शॉकर टूट गया, परेशान हो गए। मैं इनको मोहल्ला बताऊंगा, इनको पता भी नहीं है। सुनो बुलंदशहर की बात कर रहे हैं। सुनो, बुलंदशहर का एक सरकारी कॉलेज बता दें, इंटर कॉलेज, ये योगी की सरकार में बना हो, डिग्री कॉलेज। एक सरकारी अस्पताल बता दें बुलंदशहर जिले में जो सरकारी इस गवर्नमेंट में बना हो, ठीक है, बताओ कौन सा बना इंटर कॉलेज? देखो मेरी बात सुनो, सरकारी कॉलेज इंटर कॉलेज मुझे नहीं पता बना नहीं बना, ठीक है, लेकिन जो हो गया मुझे विकास क्या है? सुनो, फिर विकास क्या है? मैं बताता हूँ विकास क्या है। बुलंदशहर अगर मैं अपने गाँव जाता हूँ, ठीक है, मुझे अपने घर वालों को फोन नहीं करना पड़ता कि भैया स्कूटर मोटरसाइकिल आ जाना, मुझे ले जाना। इतना क्राइम था पहले, अब और रात को 2 बजे भी जाता हूँ मैं। ये मुझे सुरक्षा मिली है, इनको ये सुरक्षा। सुनो किसी बहस के बीच सर, जहाँ जुम्मा बना, ठीक है, जहाँ जुम्मा बना। योगी ने कितने बनवाए हैं? सुनो भैया कितने बनवाए हैं? 37,000 बंद हुए। मैडम मेरी तरफ करो, बंद हुए यूपी में सरकारी। आप बात करो डेवलपमेंट की। बाबा बागेश्वर इसी बीच कह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र है। सर 1 मिनट, सरकार की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। बाबा बागेश्वर दिखता हमें, अंधभक्ति नहीं है हमारे अंदर, जागरूक नागरिक है, देशद्रोही नहीं हम, बाबा बागेश्वर इस देश के, ठीक है। बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र और घोषणा कर देनी चाहिए। इसी के साथ बिहार के एक बीजेपी विधायक है, वो भी ये कह रहे हैं कि बिहार और देश हिंदू राष्ट्र। भैया जब तक इस देश में संविधान है, जब तक इस देश में संविधान है, संविधान की आत्मा है, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं, मायावती जैसे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी है, किसी के बाप में दम नहीं है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, ठीक है। ये देश लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सर्वधर्म सम्मान का राष्ट्र है। इस देश में हर धर्म हर जाति समुदाय की इज्जत थी, है और रहेगी। किसी के बाप की बपोती नहीं है कि इस देश को घोषित कर देगा धर्म का राष्ट्र, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंडा
बिल्कुल ये पॉलिटिकल एजेंडा ही है, ठीक है। और जो भाई कह रहे थे ना विकास हुआ है, एक इंटर कॉलेज गिनाने की हैसियत नहीं और विकास हुआ है, एक सरकारी अस्पताल गिनाने की हैसियत नहीं, विकास हुआ है, ठीक है। 10 लाख बच्चे सुनो, लेकिन नारा तो खूब दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। वही तो नारा देने के बाद में से इन्हें हिंदू मुसलमान करना पड़ता है, बटेंगे कटेंगे कहना पड़ता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आज 15 साल का बच्चा स्कूल में ना जाके बजरंग दल में जाता है, आज 12 साल का बच्चा हिंदू जाएगा भाई बजरंग दल में क्यों नहीं जाएगा जब मदरसे में जा सकता बजरंग। ये हुई बात। भाई स्कूल भेजो, स्कूल मदरसे में भी नहीं जाना चाहिए, ना मदरसे में ना बजरंग मैं जाऊँ यहाँ भेजो उसको, मैं जाऊँ यहाँ से, का बच्चा स्कूल जाना चाहिए। मेरे को बोलने दो, एक मिनट बोल लेना तो फिर आप बोलना। हाँ देखो मैडम, हमारे धार्मिक प्रोग्रामों में जो हमारा समर्थन करेगा, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे धार्मिक प्रोग्राम में जो भी समर्थन करे, चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, जितने भी हमारे हिंदू संगठन है, जो भी हमारे धार्मिक त्योहार आएंगे, जो हमारे महापुरुषों की जयंती आएंगी, लोगों को बचाने, राहत शिविर के लगाने, महाकुंभ की भगदड़ में ये दल वाले कहाँ थे तुम्हारे? इतने लोग मर गए दिल्ली के दंगों में, कहाँ थे महाकुंभ में? और मैं इनकी बात कर, मुस्लिम भाइयों ने साथ दिया, उनको अपने घर में पनाह दी, मस्जिद के दरवाजे खोले और हेल्प की उनकी मदद, और ये मुस्लिमों को गलत टारगेट करते हैं। सलामान जी इनकी गंदी राजनीति। ठीक है, बहरहाल ये लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जनता की भी चाची चर्चा से जान रही थी कि उनकी राय क्या है जुम्मा बनाम होली को लेकर, और इसी के साथ साथ क्या केवल और केवल राजनीति चमकाई जा रही है और देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM में आती है आपके साथ नफीसा खान।